वो सरकार को डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि मैं अकेली नहीं डूबूंगी। सेबी चीफ माधवी बुच के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार कुछ दिनों से इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बुच के साथ बीजेपी और अडानी पर भी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो इस मामले की अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है और उन्होंने काफी जानकारी जुटा ली है। लेकिन कांग्रेस 2 महीने तक इस मुद्दे पर शांत रहने के बाद अचानक क्यों एक्टिव हुई? क्या ये झारखंड चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति है या कांग्रेस के पास इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी है? दरअसल 24 जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी पर ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। अडानी ग्रुप ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इसके बाद सेबी को मामले की जांच सौंपी गई थी। सेबी ने जांच में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। इस पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि माधवी और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है, जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने काफी मात्रा में पैसा लगाया था। विनोद अडानी ग्रुप की कंपनियों के चेयरमैन हैं। हालांकि बुच दंपति ने इस पर सफाई दी और हिंडनबर्ग के आरोपों को गलत बताया। बता दें कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को फिर चर्चा में ले आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से इस पर अपने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इन वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि इस मामले में बीजेपी सेबी चीफ को बचा रही है। कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से इस पर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो रिलीज कर रही है, जिसमें कांग्रेस मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा और राहुल गांधी को इस विषय पर चर्चा करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब भाई भतीजावाद के अधिक खतरनाक स्वरूप अडानी बचाओ सिंडिकेट को जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है और देश की संपत्ति को कुछ लोगों के हाथों तक सीमित कर रही है। माधवी बुच कांड कितना सोचा गया था, उससे कहीं अधिक गहरा है। वहीं पवन खेड़ा दावा कर रहे हैं कि उनको मिली जानकारी के मुताबिक माधवी बुच प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही हैं, जिस कारण प्रधानमंत्री उन पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। समझना जरूरी होता है कि आखिर सरकार किस मजबूरी में एक ऐसे व्यक्ति को सेबी की प्रमुख बना रही है, और क्या डर है, क्या मजबूरी है, क्या कंपल्शंस हैं सरकार के कि इतना कुछ जानकारी होने के बावजूद उनको बचा रही हैं। क्या वो सरकार को डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि मैं अकेली नहीं डूबूंगी? ये भी हो सकता है, ये सुनने में भी आ रहा है। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को चर्चा में इस समय क्यों लाई है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस का जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का हारना भी इसके पीछे एक वजह है। इन चुनाव में कांग्रेस हिंदू बहुल इलाकों और शहरी क्षेत्रों में पिछड़ गई थी, जिसका सीधा असर कांग्रेस के वोट शेयर और सीटों पर पड़ा था। पिछले कुछ चुनाव का समीकरण देखें तो बीजेपी के शहरी क्षेत्रों में पकड़ काफी मजबूत है और वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत शहरी वोटर्स में पिछड़ रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस किसी तरह सेबी चीफ के खिलाफ हिंडनबर्ग के दावों को साबित करने में सफल होती है तो इससे बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। वहीं अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस मुद्दे पर केंद्रित हो जाएगा। बता दें कि शेयर मार्केट में मिडिल क्लास का एक बड़ा निवेशक है और शहरी आबादी का बड़ा हिस्सा है। माधवी के खिलाफ आरोप साबित होने पर ये तबका बीजेपी से नाराज हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने राफेल घोटाले का मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होने के चलते कांग्रेस बीजेपी को बैकफुट पर लाने में असफल रही थी। उन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल कांग्रेस ने सेबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सोशल मीडिया को अपना माध्यम बनाकर इस मुद्दे को जनता तक ले जाना चाहती है। कांग्रेस द्वारा सेबी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और कांग्रेस इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में कोई बड़ा प्रदर्शन करती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।